टॉप पिक्स। शरद सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? तो देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो अगर आप देखेंगे तो शादा क्रॉपकेम में मुझे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बनने की उम्मीद है। रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं और वैसे भी एग्री केमिकल स्पेस में आप देखेंगे तो अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। तो एग्रोकेमिकल सेक्टर में तो 40% की ग्रोथ फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिली है। नॉन एग्री में थोड़ा सा ग्रोथ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फंजीसाइड्स इसके बाद में करीब 81% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और मैं इसकी अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस यूरोप नाफ्टा में की कंट्रीब्यूटर उस जोन से रहे हैं, वॉल्यूम ड्राइवर्स रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है वॉल्यूम भी अच्छे हैं और मैनेजमेंट का ही मानना है कि आने वाले समय में भी जो ग्रॉस मार्जिन है जो करीब 28% के आसपास है, वहां पर आगे ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। 580 का एक स्टॉप लॉस रखिए, मुझे लगता है 750 कम से कम इसके अंदर टारगेट आपको दिखाई देंगे। जनवरी तक आप इसको होल्ड कीजिए। दूसरा देखिए एक्साइड इंडस्ट्री को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है यहाँ रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे। whichever way आप देखिए फर्स्ट क्वार्टर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट कंपनी को देखने को मिले थे। मुझे लगता है वो चीज यहाँ रिपीट होते हुए दिखाई देगी। फर्स्ट क्वार्टर में भी देखिए तो आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड 4300 करोड़ के आसपास मिला था। सबसे अच्छी बात है कि जो उन्होंने 275 करोड़ Q1 में डाला है अपनी दूसरी कंपनी के अंदर, जो एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस है, जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, टेलीकॉम वगैरह को केटर करती है, वहां पर एक अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है सेल मैन्युफैक्चरिंग में। उसका भी कुछ समय में कहीं ना कहीं आपको टॉप लाइन में मार्जिन में एक बार इनपुट आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल स्टॉक के अंदर मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक खरीदारी बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि अब आप 464-65 का भाव है, डिप्स पे खरीदिए। मुझे लगता है कि 445 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली 520 से 80 के ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। जनवरी तक होल्ड कीजिएगा। और एक्साइड में जो ट्रेडर है वो चाहे तो एक्साइड का 470 का नवंबर का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। मुझे लगता है 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे तो कुछ ही समय में जैसे रिजल्ट आता है उसके आसपास उनको 33 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक के टारगेट देखने को मिले। बिल्कुल। तो एक्साइड और शादा क्रॉपकॉम, ये शरद सर की तरफ से दो स्टॉक्स जहां पर कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं फॉर द मीडियम टर्म। 459 रुपये पर एक्साइड चल रहा है, 520 रुपये का टारगेट, 445 रुपये का स्टॉप लॉस है। शारदा क्रॉपकॉम यहाँ पर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं और 696 रुपये पर चल रहा है, 747 का टारगेट, 580 रुपये का एक स्टॉप लॉस। तो ये दो काउंटर तो शरद सर की तरफ से हैं। अमित सर, आई नो कि आप पोर्टफोलियो में ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो पोर्टफोलियो में आपने हाल फिलहाल में जो गिरावट रही है लास्ट वीक में, कुछ ऐड किए हैं काउंटर्स? कौन से काउंटर ऐड किए हैं सर? विवेक, हमने फॉर एग्जांपल बीपीसीएल हमने ऑन द वे डाउन काफी ऐड किया है। और ओके। हमने आईजीएल हमने काफी ऐड किया है, क्योंकि आईजीएल में जो है एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। ऑफ कोर्स उसका जो ट्रिगर था बड़े फॉल का, वो जो एपीएम में जो है वो गवर्नमेंट ने उनकी जो सप्लाई जो है वहां पे 20% उनका जो है एलोकेशन कम किया है आईजीएल और एनजीएल का। जी। तो वो एक वजह थी, मगर मुझे लगता है कि मार्केट में जो है वो ये जो बैड न्यूज थी रियली गॉट एग्जैजरेटेड और स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा डाउन आ गया। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं। बीपीसीएल हो गया, आईजीएल हो गया, एमजीएल हो गया, और इस तरीके से और बहुत सारे ऐसे तमाम स्टॉक्स हैं। हमने मन्नापुरम को भी जो है हमने काफी खरीदा है पिछले हफ्ते में। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे कोई ना कोई बैड न्यूज थी, या तो रिजल्ट्स को लेके, और या फिर कोई गवर्नमेंट एक्शन को लेके, या फिर रेगुलेटरी एक्शन को लेके, जैसे मन्नापुरम में। मगर आई थिंक दे गॉट एग्जैजरेटेड, क्योंकि सेंटिमेंट इतना खराब था कि जो है वो द फियर्स नॉर्मली गेट वेरी एग्जैजरेटेड व्हेन द सेंटिमेंट इज सो बैड। तो उसके वजह से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स जितने नीचे आने चाहिए थे उससे ज्यादा नीचे आए हैं। ये फंडामेंटली दे आर वेरी सॉलिड स्टोरीज, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरीज हैं। तो हमने यहाँ पर जो है बाय किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक्स रिकवर करेंगे। एंड ओवरऑल जो है वो हम मार्केट पे भी बुलिश हैं, और पर्टिकुलरली द बीटन डाउन स्टॉक्स जो जिनका की लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है, प्राइस अर्निंग रेशियो जिनके ओवरऑल कम है, हमने जी। ऐसे स्टॉक, ये हमारे पूरे पोर्टफोलियो का जो हमने खरीदा है अक्टूबर में,
हमारा जो एवरेज पी रेशियो बनता है दैट इज अबाउट लेट्स से 12 या 13 का हमारा एवरेज पी रेशियो बनता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत कंफर्टेबल पी रेशियो है और मार्केट जो है वो अब ऐसे स्टॉक्स को ज्यादा रिवॉर्ड करने वाली है जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं और रीजनेबली वैल्यूड हैं, जहां पे अर्निंग्स अच्छी हैं, जहां पे डिविडेंड्स अच्छे हैं। ऐसे स्टॉक्स जो हैं आने वाले 2-3 महीने में मुझे लगता है कि अच्छा करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर वैल्यू स्टॉक्स अमित सर ने बताए और ग्रोथ स्टॉक शरद सर ने बता दिए हैं, जहाँ पर ट्रैक्शन पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिल सकता है। शरद सर, अमित सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली सर। आपका भी थैंक यू।